बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले इद्दत का निकाह वाला मामला आज फिर लटक गया है और इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी हो गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब को लाहौर में पेश किया गया और 94% ऐसी आबादी है मुल्क की, पाकिस्तान के लोग नौजवान जो इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं, जिनमें नौजवान भी मौजूद हैं, बूढ़े भी लोग मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, ये सब इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। आपसे दरख्वास्त कि अपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना है। इद्दत का निकाह वाला मामला था और आज ये फिर लटक गया। आज इसके ऊपर समाअत थी और जज ने फ़ैसला किया हुआ था कि मैंने 12 तक ये इसका फ़ैसला सुनाना है और ये फ़ैसला सुनाना तो 12 तक है, लेकिन आज ये केस था तो खबर माइका के जो साबिक शोहर हैं बुशरा बीबी की, उन्होंने आज ये दरख्वास्त दी कि ये समाअत मुलतवी की जाए। और इस दौरान जो बुशरा बीबी के वकील थे वो अपनी दलाइल मुकम्मल कर रहे थे, तो ये दरख्वास्त जब दी गई तो अफजल मजूका ने कहा कि हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं और इसके ऊपर कोई या तो वो दलाइल देंगे या ये समाअत मुलतवी कर देंगे और ये समाअत फिर यूँ समझ लें कि लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए दोबारा ये केस लगेगा। मेन वजह यह है कि इस केस को लटकाना है जब तक कोई दूसरा केस खान साहब का नहीं बन जाता और खान साहब को ज़्यादा देर तक जेल के अंदर रखना है। मेन मिशन इसका हुकूमत का है और इन खबर माइका का है। वो जिस तरह से कर रहा है, जिनके हुक्म के मुताबिक ये कर रहा है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये केस फिर लटक गया और ये केस लॉन्ग टर्म के लिए यूँ समझ लें, मुझे लगता है लटक गया, क्योंकि अगली समाअत होगी तो अगली समाअत के बाद फिर ये आ जाएगा, फिर जजेस को छुट्टियां होने जा रही हैं, तो फिर ये अगस्त का महीने शायद ये केस लटक सकता है। इसके अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान साहब को नोटिस जारी हुआ है, फवाद चौधरी साहब को नोटिस जारी हुए हैं और ये केस तकरीबन गुज़िश्ता 2 साल से लगा हुआ है और ना इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के यहाँ और ना ही फवाद चौधरी। और फवाद चौधरी ने ये इसके ऊपर दरख्वास्त की थी कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, लेकिन ओपन ट्रायल भी नहीं हुआ और इनके ऊपर फवाद चौधरी के ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर ये नोटिस जारी हो गए हैं, फिर भी शायद पेश होंगे या नहीं होंगे। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब को लाहौर में आज मुंतकिल किया गया अडियाला जेल से, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो केस थे 9 मई के तोड़ फोड़ के, उन केसेस के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया गया और पहले लाहौर ले आया गया और कोर्ट लखपत के अंदर मुंतकिल कर दी। और कोर्ट लखपत के अंदर 9 मई की केस और इसके अलावा जो उन्होंने तोड़ फोड़ की थी उसके ऊपर समाअत हुई और जो जलाओ घिराव हुआ, उस समाअत जब मतलब पेश किया गया एक पेशी के बाद, फिर ये केस अब 15 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया और 15 जुलाई को ये दोबारा केस लगने जा रहा है। ये 2-3 खबरें थी। इसके अलावा जो मेन और इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम क्यों मुल्क को छोड़ना चाहती है, क्या वजह है, किस बेस के ऊपर छोड़ना चाहती है, क्या मकसद है इस कौम का इस मुल्क को छोड़ने का। सबसे पहले तो गुर्बत है, इस मुल्क के अंदर लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। दूसरे नंबर के ऊपर इस मुल्क के अंदर आइन की कोई तौक़ीर नहीं, आइन की पामाली हो रही है, आइन को नोचा जा रहा है, यहाँ जंगल का कानून है, किसी आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। जजेस अगर फ़ैसला करना चाहते हैं, जजेस अगर स्टैंड लेना चाहते हैं तो उनको ख़त भेजे जाते हैं, मारने की धमकी दी जाती है, उनकी प्राइवेट या निजी लाइफ जो है, उनकी जो वीडियोज़ हैं या इस तरह का डाटा है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया जाता है, उनकी जो डिग्रियां हैं वो जाली करा दी जाती हैं। फिर इसके अलावा उनके एक जज के बहनोई को उठाकर करंट लगाया जाता है और एक जज के वालिद को एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल किया जाता है ताकि वो अपने बच्चे को समझा सके कि ये फ़ैसला इस तरह करना है। मतलब कि जजेस को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है अपने मनमानी के फ़ैसले लिखवाने के लिए। और इसी बेस के ऊपर ये कौम अब खौफज़दा है कि वो इस मुल्क को छोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा है कि जो मुल्क को छोड़ने वाले 2023 में जिन लोगों ने छोड़ा, उनमें जो अक्सर लोगों ने जो कहा वो ये था कि इस मुल्क के अंदर लॉ एंड आर्डर नहीं है, लोग जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा और इसी वजह से ये मुल्क छोड़ रहे हैं। और इसके अलावा
جو 2015 میں لوگ چھوڑ کے گئے تھے وہ تقریباً 9 لاکھ کے قریب لوگ تھے، 2016 میں 8 لاکھ کے قریب لوگ چھوڑ گئے تھے، اور 2017 میں تقریباً 4 لاکھ لوگ چھوڑ کے گئے تھے، اور 2018 میں 3 لاکھ، اور 2019 میں 6 لاکھ کے قریب لوگ چھوڑ کے گئے تھے، اور 2020 میں 2 لاکھ کے قریب لوگ چھوڑ کے گئے تھے، اور 2021 میں 2 لاکھ کے قریب لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور یہ لوگ جو چھوڑنے والے ہیں 2022 میں پھر تعداد بڑھ جاتی ہے، اور یہ تقریباً پھر نون لیگ کی حکومت آتی ہے، اور نون لیگ کی حکومت میں ہمیشہ لوگ زیادہ چھوڑ جاتے ہیں، لوگ غربت، مفلسی اور یعنی کہ مہنگائی کی وجہ سے، کیونکہ ان کے دور حکومت میں ہمیشہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے تو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ 2022 میں نون لیگ کی حکومتی رجیم چینج ہو گیا تھا، تو 2022 میں 8 لاکھ کے قریب لوگ اس ملک کو غیر آباد کہہ کے چلے گئے تھے۔ 2023 میں 119% اضافہ ہوا، اور یہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب پھر تقریباً پاکستانی روزگار کے لیے پاک سرزمین کو چھوڑ دیا اور دوسرے ملک میں جا کے اپنا روزگار تلاش کیا۔ اور 2024 میں ابھی تک 6 ماہ گزرے ہیں، تقریباً 6 ماہ گزرے ہیں اس الیکشن کو، اور اس وقت 7,99,837 افراد چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ لوگ ہیں وہ 2023 میں جو چھوڑنے والے ہیں وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور روزگار تلاش کر رہے ہیں، جن میں سے ڈاکٹر بھی موجود ہیں، انجینئر بھی موجود ہیں۔ جو 3 لاکھ کے قریب افراد ہیں وہ لیبر ہیں، یعنی کہ جو مزدور لوگ ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ 1,96,000 کے قریب لوگ ڈرائیور ہیں، جو یعنی کہ گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں، وہ اب اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ 8,700 انجینئر ہیں جو مطلب کہ پاکستان کو بہتر سنوار سکتے تھے، انجینئر کی سروس دے سکتے تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 7,390 اکاؤنٹنٹس، یعنی کہ بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے، بینکنگ سسٹم کو چلانے کے لیے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے علاوہ 3,486 ایسے ڈاکٹر ہیں جو اس ملک کو غیر آباد کہہ کے چلے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 1,533 اساتذہ کرام ہیں جو نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہ بھی اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اور دنیا کے تقریباً ایسے لوگ ہیں، یہ تقریباً 96% ایسے ممالک ہیں جہاں پاکستانی مقیم ہیں، اور یہ چھوڑنے والے زیادہ تعداد پنجاب سے ہے، پھر KPK سے ہے، پھر سندھ سے ہے، اور قبائلی علاقوں سے ہے۔ تو مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غربت، مہنگائی، مفلسی کی وجہ سے یہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور تقریباً 100% میں سے 94% اگر لوگ چھوڑتے ہیں، ان میں سے نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ وجہ یہ ہے غربت، مہنگائی، قانون کی کوئی پیروی نہیں کر رہا، اگر کوئی فیصلہ دینا چاہتا ہے تو ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے، تڑپایا جاتا ہے، ان کو بھی مارا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔